Hello students, welcome to Easy Engineering classes. Today we will see extended relational algebra operations. कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं रिलेशनल अलजेब्रा में जो नॉर्मली पढ़ाए नहीं जाते बट दे आर वेरी यूज़फुल, जैसे एग्रीगेट ऑपरेशंस और फंक्शंस एंड जनरलाइज्ड प्रोजेक्शन. अब एग्रीगेट फंक्शंस एंड ऑपरेशंस आपने नॉर्मल एसक्यूएल के अंदर भी देखा होगा. जैसे अगर मुझे सम निकालना होता था एसक्यूएल में तो हम कैसे करते हैं, सिलेक्ट सम देन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम. क्लियर है? ऐसे ही हम रिलेशनल अलजेब्रा में भी यूज़ कर सकते हैं एग्रीगेट फंक्शंस को विद द हेल्प ऑफ जनरलाइज्ड प्रोजेक्शन ऑपरेटर. तो जनरलाइज्ड प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या है? दैट इट एक्सटेंड्स द प्रोजेक्शन ऑपरेशन विच इज़ द पाई ऑपरेशन बाय अलाउइंग अर्थमेटिक फंक्शंस टू बी यूज्ड इन द प्रोजेक्शन लिस्ट. और इसे हम डिनोट करते हैं इस गीक सिंबल जी से. जैसे अगर हमें यूज़ करना है एवरेज को तो हम कैसे करेंगे, जी नेम ऑफ द फंक्शन एवरेज ऑन विच कॉलम, सपोज अमाउंट एंड देन रिलेशन आर. क्लियर? तो इस तरह से हम जनरलाइज प्रोजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ में डिफरेंट एग्रीगेट एंड अर्थमेटिक फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं. अब कुछ क्यूरीज को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरलाइज प्रोजेक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शंस. सपोज एक क्यूरी आपको गिवन है दैट फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ और टोटल सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़. एक एम्प्लॉय रिलेशन आपको गिवन है, उसमें एम्प्लॉय आईडी है एंड सैलरी है. सपोज 1 to 10K एंड 10 and 20 फॉर एग्जाम्पल. और हमें क्या पता करना है कि एम्प्लॉय टेबल में सैलरी कॉलम का सम कितना है. तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमेशा जब भी आप कोई भी क्यूरी या कोई भी रिलेशनल अलजेब्रा का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा और मैं यही फॉलो करता हूं कि आप राइट से लेफ्ट चलें हमेशा. सबसे पहले देखिए मुझे कौन से रिलेशन में से चाहिए वैल्यू, एम्प्लॉय. तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दीजिए. उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे सैलरी कॉलम को एक्सेस करना है. दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ सैलरी कॉलम. अब क्या करना है इसमें, देखिए मुझे सम निकालना है. दैट मीन्स इट इज़ एन एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शन है तो जनरलाइज प्रोजेक्शन यूज़ करना पड़ेगा. यूज द सिंबल ऑफ जनरलाइज प्रोजेक्शन जी. कौन सा फंक्शन लगेगा, सम ऑन विच कॉलम, सेल. तो ये आपकी रिलेशनल एक्सप्रेशन बनेगा फॉर फाइंडिंग आउट द सम ऑफ सैलरीज फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़. अब इसका आंसर क्या आएगा अगर मैं निकालता हूं तो 30. आइए और क्यूरीज देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरलाइज प्रोजेक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शंस. अब सेकेंड क्यूरी में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन ए कॉलेज. दैट मीन्स एक रिलेशन है जिसका नाम है सपोज कॉलेज और इसमें सपोज आपका डाटा कुछ इस तरह से है, फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट. सपोज फैकल्टी है 1 2 3 4, डिपार्टमेंट है CSC, CSC, IT एंड IT. 4 फैकल्टीज़ हैं, 2 CSC डिपार्टमेंट की हैं और 2 IT डिपार्टमेंट की हैं. फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन ए कॉलेज, कि कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट्स हैं. अब देखिए अगर मैं वैसे काउंट लगाता, इफ़ आई यूज़ दिस
जी काउंट डिपार्टमेंट फ्रॉम कॉलेज। तो आंसर क्या आता है, वो चेक करता है कितने रोज हैं डिपार्टमेंट कॉलम की, 1 2 3 4। तो आंसर आता 4, जो कि गलत है क्योंकि डिपार्टमेंट कितने मेरे पास, डिपार्टमेंट तो 2 ही हैं, एक सीएससी है और एक आईटी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन आप यूज़ करोगे, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट रिलेशन कॉलेज। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करता है। इट रिमूव्स डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो अब क्या आएगा आपका, सीएससी 2 बार आ रहा है तो एक ही बार आएगा, और आईटी भी 2 बार आ रहा है तो एक बार। तो अब ये रिजल्ट देगा आपका 2, विच इज करेक्ट। क्लियर। सो इस तरह से आप काउंट डिस्टिंक्ट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। द थर्ड क्वेरी सेज फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, सपोज एक कॉलेज का ही रिलेशन आपको गिवन है, इसमें स्टूडेंट की डिटेल है और वो स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट में है। सपोज आई टेक 1 2 3 4 5 सीएससी आईटी एंड आईटी। तो मैंने क्या लिया, सीएससी डिपार्टमेंट में 2 स्टूडेंट्स हैं, आईटी डिपार्टमेंट में 3 स्टूडेंट्स हैं। अब इसे आप कैसे करेंगे, करना तो आपको काउंट ही है, यू हैव टू काउंट, बट नाउ यू हैव टू काउंट अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट। दैट मीन्स अगर आपको एसक्यूएल का थोड़ा सा भी आइडिया है, यू हैव टू यूज ग्रुप बाय। क्लियर, क्योंकि ये एक ग्रुप होगा और ये एक ग्रुप है। अब हमें ये देखना है कि इस ग्रुप में कितनी रोज हैं और आईटी ग्रुप में कितनी रोज हैं। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक जनरल एक एक्सप्रेशन है, वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लिखते हैं जनरलाइज। बट इस पहले इसकी क्यूरी का आंसर देख लेते हैं कैसे लिखते हैं हम। हमें किस पे ग्रुप करना है, डिपार्टमेंट पे। सबसे पहले देखिए आपको कौन सी रिलेशन यूज करना है, कॉलेज। सो कॉलेज, देन यू हैव टू यूज काउंट, तो आप काउंट यूज करेंगे, डिपार्टमेंट, एंड नाउ यू हैव टू यूज द ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। ग्रुप बाय के लिए जी से पहले आपको उस एट्रीब्यूट का नेम निकलना है, और यहाँ पे आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट नहीं, स्टूडेंट लिखेंगे। ठीक है, दिस इज ग्रुप बाय एट्रीब्यूट। This is generalized projection, this is the function, this is attribute, and this is relation. So अब आपका आंसर क्या आएगा, सीएससी में 2 स्टूडेंट्स और आईटी में 3 स्टूडेंट्स। अब इसका देखते हैं कि इसका जनरल एक एक्सप्रेशन क्या होता है, यूजिंग ऑफ जनरलाइज प्रोजेक्शन इन विच ग्रुप बाय कंडीशन इज यूज्ड। तो जैसे आप देख रहे हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑपरेशन इज G1 G2 अप टू Gn, दीज आर यूज्ड फॉर ग्रुप बाय। दिस इज द प्रोजेक्शन, जनरलाइज प्रोजेक्शन। F1 A1 F2 A2, that is the use of aggregate functions and this is the relation। हमने कुछ ऐसे ही क्यूरी के अंदर यूज़ किया था, हमने देखिए ऐसे यूज़ किया था कि ये जो डिपार्टमेंट एक ग्रुप बाय कंडीशन है जिसमें हमने ग्रुप करना है अपने रिलेशन के आंसर को, ये फंक्शन था और ये आपका रिलेशन है। प्लीज़ प्रैक्टिस more questions on generalized projection and come up with
any doubts by posting in the comment section. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on database and other computer science subjects.